चाहते हैं कि चुनाव हम सम्मानित डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार जी के लिए सब लोग वोट मांगने के लिए यहाँ पर आए और पूरे विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में हम लोग जा रहे हैं, शक्ति केंद्रों पर जा रहे हैं कि हमें डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार जी को फिर से यहाँ का सांसद बनाना है। और सांसद क्यों बनाना है? इसलिए सांसद बनाना है कि पहला तो हमारा ये है कि जब 4 बार वो सागर के सांसद रहे और जब यहाँ से तीसरी बार चुनाव जीते तो पूरी शपथ वहाँ पर लोकसभा के सदस्यों की जब शपथ लोकसभा में हो रही थी तो उस समय जब देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, अमित शाह जी ने गृह मंत्री की शपथ ली, पूरे मंत्रिमंडल ने मंत्रिमंडल की शपथ ली, उस समय हम सौभाग्यशाली हैं कि बुंदेलखंड की धरती मानसिक रूप से पैदा हुआ लाल देश के प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिला रहे थे। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है बुंदेलखंड की धरती के लिए? वो लोकसभा में सदस्य 342 सदस्यों को शपथ 542 सदस्यों को शपथ दिला रहे थे। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? देखिए, ये सौभाग्य होता है जो सरल होता है, व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति होता है, वो जो मेहनत करता है, लगातार सरल रहता है, वो हमेशा चुनाव जीतता है। उसमें डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार जी भी है और लगातार उनका नॉन स्टॉप अभी जीते हैं और आप लोगों को याद है आपके मेहनत के आधार पर फिर चुनाव जीतेंगे। चुनाव इस बार का जीत का चुनाव नहीं है, इस बार का चुनाव लीड का चुनाव है। इस बार का चुनाव लीड का है। पिछले बार 3.5 लाख और इस बार 7 लाख से जीतना है। 7 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतना है, इसका हम विश्वास दिलाते हैं आपको। क्योंकि हम भोपाल में जब कार्यालय में बैठते हैं, संगठन ने हमें जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्री के रूप में दी है, जब हम वहाँ पे बैठते हैं तो वहाँ पे लाइन लगी है कांग्रेसियों की, हमें भारतीय जनता पार्टी की शपथ दिला दीजिए, हमें भारतीय जनता पार्टी की शपथ दिला दीजिए, हमें भारतीय जनता पार्टी की शपथ दिला दीजिए। वहाँ पे लाइन लगी है लगातार नॉन स्टॉप। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सब पर विश्वास, इसी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। सबको साथ लेकर के चलती है, उसी के नाम भारतीय जनता पार्टी है। लोग बोलते हैं, हमारे कांग्रेस के मित्र बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अमीरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है। हम कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहते हैं, उन कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहते हैं जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अमीरों की पार्टी है। हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब और किसानों की पार्टी है। हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हर समाज वर्ग का सम्मान किया जाता है। हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि अगर हिंदुस्तान में अगर किसी ने विकास किया हिंदुस्तान की धरती पर तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास किया है। गरीब व्यक्ति की पार्टी कैसे? भारतीय जनता पार्टी गरीब व्यक्ति की पार्टी कैसे है? एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला व्यक्ति जिसने गरीबी देखी है, जिसका मुसीबत के साए में जन्म हुआ, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं था, गरीब से गरीब परिस्थितियों में जिसने अपना जीवन व्यतीत किया, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। जिसने मुसीबत में देखा कि गरीबी क्या कहलाती है, गांव की खुले आसमान तले लोग क्यों रहते हैं, फुटपाथ पर क्यों रहते हैं लोग, उनकी पीड़ा को समझा और उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का काम किसी सरकार ने दिया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और भारतीय जनता कांग्रेस की पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक गांधी खानदान की पार्टी बची है जो सोने की चम्मच लेकर के मुंह से निकले। पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर इंदिरा गांधी के बाद आई प्रियंका गांधी, फिर बघेला, रावण बघेला, अब दो बच्चे भी तैयार हुए हैं। तो एक गांधी खानदान की एक घर की पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस के मित्रों से भी हम पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस का मतलब क्या होता है। कल से जब हमने आवाज उठाई तो एक दूसरे कांग्रेस एक दूसरे चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस माने होता क्या है। कांग्रेस माने इंग्लिश में क्या केकड़ा होता है, कांग्रेस माने क्या अधिवेशन होता है। कांग्रेस के लोगों को खुद पता नहीं है, जिनने जीवन 100 साल और 125 साल उस कांग्रेस में निकाल दिया तो कांग्रेस माने क्या होता है। आज से कल से पूछ रहे हो एक दूसरे से कि कांग्रेस माने होता क्या है। डिक्शनरी देख रहे हैं कि कांग्रेस माने क्या होता है, अधिवेशन होता है कि केकड़ा होता है, क्या होता है। लेकिन हम भारत की जनता की पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसने देश का नहीं बल्कि दुनिया में माथा ऊंचा करने का काम किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हम सौभाग्यशाली हैं। पहले एक प्रधानमंत्री ऐसे हुआ करते थे मोदी बाबा जैसे लोग, जिनका आता ही पता नहीं चलता था कि कब विदेश गए और कब लौट किया गए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं, दुनिया में जिस देश में जाते हैं वहाँ मोदी 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 नाम की गूंज हो जाती है। टीवी पे हम जब देखते हैं तो दुनिया चिल्लाती है मोदी। हिंदुस्तान का शेर, एक दुनिया का सबसे बड़ा शेर हमारे धरती पे आया, हमारे देश को वहाँ विदेश के लोग बोलते हैं और मोदी मोदी नाम की गूंज होती है। देखिए वहाँ पे ब्रिटेन की महारानी का किसी ने चेहरा नहीं देखा तो उनकी आंखें देखी इतनी, ब्रिटेन की महारानी की ये आंखें, पूरा उनका कपड़े उनके सब पूरे शरीर पर रहते हैं, उनके हाथों में ग्लव्स होते हैं, पाँव में मोजा होते हैं। उनका कोई किसी ने देख नहीं पाया कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ जो है तो कैसी हैं। लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब विदेश में जाते हैं
तो वो हाथ से गिलट निकाल करके हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाती है। ये हिंदुस्तान की शान, ये भारत की शान, ये है नरेंद्र मोदी। देखिए और भी आगे हम बताएं आपको, जब यूक्रेन की और रूस की लड़ाई हो रही थी, यूक्रेन और रूस की जब लड़ाई में हमारे टीकमगढ़ जिले के खुद बच्चे वहाँ मेडिकल की शिक्षा की पढ़ाई करने के लिए गए थे, यूक्रेन में थे। पाकिस्तान के बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, दुनिया के अनेकों देशों के बच्चे वहाँ मेडिकल शिक्षा पढ़ाई करने गए थे। तो जब वहाँ पढ़ रहे थे और पढ़ने के बाद जब यूक्रेन और तो उसकी रूस की लड़ाई हुई